हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्डन क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। तो देखिए रिसेंटली जो है आरबीआई ने बोला है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, डाटा क्वालिटी इंडेक्स, मतलब एक सेट करना है जो कॉमन डाटा क्वालिटी हो, कमर्शियल का और माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट्स होते हैं उनका कॉमन क्या होना चाहिए, डाटा क्वालिटी इंडेक्स, राइट। अब ये किस लिए बात कर रही है, क्रेडिट क्या होता है, डाटा क्यों रखा जाता है। तो देखिए, मान ले कि मैं हूं या आप हैं, आप क्या करते हैं, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए है यहाँ पे, ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने बी बैंक से पैसा लिया, सी बैंक से लिया, डी बैंक से लिया, ये डिफरेंट बैंक से उसने पैसा लिया। ए बी से लिया था, फिर भी इसको वापस नहीं किया, सी से लिया फिर भी वापस नहीं किया, और डी से लिया फिर भी वापस नहीं किया। मतलब वो हर चीज़ों का पैसा लेके, हर बैंकों का पैसा लेके और बाद में भाग जाता है, राइट, भाग जाता है। तो इससे क्या होगी, हमारी कंट्री की एनपीए इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमारे बैंक ऐसे लोन देते रहेंगे और सभी बैंकों को पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन की लोन लौटाता भी है या नहीं लौटाता है। तो इससे तो हमारी कंट्री बैंक करप्ट हो जाएगी, राइट। हमारा बैंक होगा करप्ट तो इमेज हमारी खराब हो जाएंगी, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसीलिए एक कंपनी आई है जिसका नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ओके, इसमें क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर की क्रेडिट वर्दीनेस पता लगती है, मतलब कि वो लोन लेता है और टाइमली लोन पे करता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता करने का काम जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का है। चलिए देखते हैं क्या है। तो सीआईसी कलेक्ट करता है पब्लिक डाटा, जो भी पब्लिक का डाटा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो कितना ट्रांजेक्शन, कितना डेबिट और कितना क्रेडिट कर रहा है ये, और पेमेंट हिस्ट्री, कैसे कहाँ पेमेंट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनीज हो, उसका डाटा कलेक्ट करता है कि वो लोन लेता है, टाइमली पे करता है, या क्रेडिट कार्ड लेता है, शॉपिंग करके वो क्या कर लेता है, छुट्टी कर लेता है। तो हर एक चीज, मतलब एक इंडिविजुअल और एक कंपनीज का डाटा कलेक्ट करना, और डाटा कलेक्ट करने के बाद कि वो सही से वो टाइमली पे कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी ट्रांजेक्शन कितनी है, और ये क्यों डाटा कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्योंकि जब बैंक और नॉन बैंकिंग, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो, वो इस डाटा को रिफर करते हैं। ओके, इस डाटा को रिफर करते हैं जब उनको लोन देना होता है। तो सीआईसी ने डाटा कलेक्ट किया सभी लोगों का, इंडिविजुअल या फिर कंपनीज का, और फिर उस डाटा को जब बैंक होते हैं, बैंक वो जब लोन देते हैं उस टाइम रेफर करते हैं, ये बोला गया। अब ये डाटा सीआईसी कहाँ से लेते हैं, वो बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर से। तो आप बोलोगे कि मैम उनके तो पास पता है, राइट, सभी बैंक से डाटा ले रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा कि सभी बैंक को उसके पास इंफॉर्मेशन तो है ही, सभी बैंक के पास होता है। यहाँ बात है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ए है, एग्जाम्पल भी दिया, ए है वो बी से ले रहा है, सी से ले रहा है, तो इसको अपने ट्रांजेक्शन पता है कि ए कितना ट्रांजेक्शन, बी नहीं देगा लोन, अगर इसने पे नहीं किया तो ये नहीं देगा। लेकिन सी को कैसे पता चलेगा कि ए लोन नहीं दे रहा टाइमली, है ना, ये तो दे देगा, इससे ले लिया, इसको चुकाया नहीं, फिर ये सी से ले लेगा, फिर ये डी से ले लेगा, और ऐसे सारे बैंकों का ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इसीलिए, लेकिन सीआईसी सभी बैंकों से डाटा कलेक्ट करती हैं और उस ए पर्टिकुलर पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस पता लगाती है, राइट, उसकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, ये चीज। ओके, तो ये डाटा गैदर करती है बैंकों के सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर की जो लोन देते हैं, और फिर क्रेडिट गारंटी एंटिटीज जो हैं उनका डाटा कलेक्ट करके उसकी क्रेडिट रिपोर्ट, मतलब कि मेरी सब बैंकों से क्या लेंगी, इंफॉर्मेशन लेंगी और मेरी क्रेडिट रिपोर्ट निकालेंगी कि मैं कितना टाइमली पे करती हूँ। ये लाइसेंस जो है इस कंपनीज को, आप बोलोगे क्या लाइसेंस मिलता है इनको ये सब काम करनी, यस, आरबीआई जो है वो इसको लाइसेंस देते हैं गवर्नमेंट के, और गवर्न होता है क्रेडिट, इनकी जो रूल्स रेगुलेशंस होती हैं अंडर
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत। ओके, और यहाँ पे याद रखिएगा क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक, जैसे मान लीजिए बैंक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, उनका एक मेंबर क्या होता है, CIC। ओके, एक मेंबर जो कि सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। एक्ट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये था। फिर ये क्या करते हैं, बैंक जो है इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं CIC से, और फिर जब वो लोन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए लोन देंगे कि हाँ ये कितना लोन मुझे पे कर देगा, कि मेरी कितना रिस्क है लोन देने की, डूबने की रिस्क कितनी है। अब ये जो CIC होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप की नहीं है, बहुत सारी, जैसे कि सिबिल आप लोगों ने सुना होगा, ये CIC का एक टाइप है। उसके बाद यूकीफैक्स है, एक्सपीरियंस है, CRIF, ये 4 हैं जो कि टाइप ऑफ CIC है। ओके, 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो कि होता है। सिबिल आप लोगों ने सुना होगा, चलिए तो सिबिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिबिल है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ओके, ये लाइसेंस इसको मिला है RBI के द्वारा, राइट। इसका प्राइमरी क्या है, इन फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन करता है फाइनेंशियल डाटा जो कि लेंडर की प्रोवाइड करते हैं कोई भी बैंक, और उसके बाद वो क्रेडिट रिपोर्ट निकालता है और क्रेडिट देता है कस्टमर को। कस्टमर मेरी कितनी क्रेडिट है। ओके, इट मेंटेन द 600 मिलियन इंडिविजुअल टू 32 मिलियन बिजनेस, मतलब इतने लोगों का डाटा इनके पास होता है। स्टूडेंट ये देखिए, ये सिबिल जो है वो पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन है, इसीलिए सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर भी ये निकालते हैं, ये है। ओके, इसके लिए तो ये चीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो आप बैंक जाते हो, आप देखते हो कि वो पूछते हैं आपकी सिबिल स्कोर कितना है, और सिबिल स्कोर के पे आप देते हैं आपको लोन, तो वो 3 डिजिट का सिबिल स्कोर होता है। ये 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ज्यादा आपका ये नंबर, उतना ज्यादा आपको लोन। अगर आपका 700 है इट मीन्स आपको लोन मिलेगा, अगर 300 400 है आपको लोन नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे नहीं, आपका पहले सिबिल स्कोर ठीक करो। तो ठीक, तो ये ड्राइव यूजिंग द क्रेडिट हिस्ट्री फाउंड इन सिबिल रिपोर्ट, ये सिबिल रिपोर्ट बनाते हैं, और ये सिबिल जो प्रोफाइल होता है वो लास्ट 36 मंथ का होता है। बोरोवर मतलब कि हम, मेरी मान लीजिए मैं हूँ, मेरी जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है लास्ट 36 में, उसके अकॉर्डिंग सिबिल स्कोर बनाएंगे, और सिबिल स्कोर क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज डिनाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक कस्टमर का क्या मिलता है, सिबिल स्कोर बनता है, और इसी सिबिल स्कोर के बेस पे क्या दिया जाता है, उसको लोन दिया जाता है, राइट, लोन दिया जाता है, ताकि वो डिफॉल्ट ना करे और हमारी कंट्री में बैंक की एंट्री इंक्रीज ना हो, हमारी बैंक करप्ट ना हो, इस वजह से। ओके, तो आज हमने देख लिया ये जो हम कंटिन्यू करेंगे, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको बाय कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद।